और यह संगठन हाथ काट चुका है प्रोफेसर जोसेफ का केरल में। मोहम्मद साहब का उन्होंने सिर्फ नाम लिखा था। और तो आप सभी जगह सीसीटीवी लगाइए अंदर और बाहर, और जब भी शुक्रवार की नमाज होती है नमाज, और भारत के लोगों को आगाह कर दो कि ऐसे संगठनों से ना जुड़े, ना इन लोगों को प्रभाव में आए। सर, योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। उनकी प्रसिद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे है, और 20 या 30 साल तक तो बीजेपी को कोई हटा ही नहीं सकता, हरा ही नहीं सकता। से भागे थे, कौन भगा था वहाँ से? अमित शाह जी गायब हो गए थे, आपको पता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कोर्ट ने तो, जिसकी सरकार है उसका कोर्ट है भाई। जवाब सरकार तो अब हिंदू ट्रेन में फेंके गए थे, तब गोधार में जब गोधरा सर तब आकर उन्होंने पुलिस को फ्री कर दिया। फिर क्यों अमित शाह जी वहाँ से गायब हो गए थे 6 महीने के लिए? 6 महीने के लिए सुनिएगा, ये कांग्रेस की 6 महीने के लिए उसकी केंद्र में उसकी सरकार थी जो 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने केंद्र से सारी कोशिशें कर दी, सारी लगा दी, लेकिन मोदी और अमित शाह को। अगर आपको लगता है कि अगर एक भी सबूत होता, जिसके चाहिए क्यों देनी चाहिए? जिसको पीना है वो एक के साथ एक भी पिएगा, और पीता था। फ्री दे रहे हैं वो, क्यों देना चाहिए? दे रहे हैं वो, नहीं चाहिए। गलत है ना? बिल्कुल केजरीवाल जी गलत हैं जी, बिल्कुल गलत है। दोबारा इलेक्शन हो जाए और वो जीत जाए तो क्या मोदी जी केंद्र से इस्तीफा देंगे? आपको हर बात में मोदी जी का इस्तीफा क्यों चाहिए? मोदी जी की बुराइयां सबसे पहले सुनिए, आज की तारीख में मोदी जी ने किया क्या है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको ऐसा कौन सा काम लग रहा है जो सही नहीं करा? मोदी जी ने इंडिया के अंदर 2 करोड़ सिलेंडर बांटे। हाँ जी, बांटे ना। 300 रुपए कब थे? 2014 में आपकी सैलरी कितनी थी? हैं? आप कितना इनकम था आपका? 13,000 रुपए। आज कितना है? 14,000। क्यों झूठ बोल रहे हैं? 14,000 रुपए बेस्ट है। 14,000। नमस्कार सर, आपका नाम बताएं। रामेश्वर। सर, जो आज हो रहा है, ये जो जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी सभी लोग कानपुर में थे, और उसी टाइम वहाँ एक स्पेशल दंगा कराया गया, उसमें एक पीएफआई नाम के संगठन का नाम आ रहा है। सर, ये क्या है मुद्दा? सर, ये पीएफआई जो संगठन है, ये प्रायोजित दंगे इस देश में बहुत करा चुका है। करौली दंगा इन्होंने करवाया, और अभी असम में से खबर आ रही है कि इनके 16 लोग पकड़े गए पीएफआई के, असम में भी। और यह संगठन हाथ काट चुका है प्रोफेसर जोसेफ का केरल में। मोहम्मद साहब का उन्होंने सिर्फ नाम लिखा था। और यह आतंकवादी गतिविधियों में पहले भी लिप्त पाया गया केरल में, और केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि ये रेडिकल संगठन है, इस पर तुरंत बैन लगे। योगी आदित्यनाथ सरकार से मेरी मांग है कि शुक्रवार की नमाज के बाद जो तकरीर दी गई, आगे से ऐसी तकरीर ना दी जाए, आगे से ऐसे दंगे ना हो। तो आप सभी जगह सीसीटीवी लगाइए अंदर और बाहर, और जब भी शुक्रवार की नमाज होती है नमाज से पहले वहाँ एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति आपका पुलिस का अपॉइंट कीजिए। उससे क्या होएगा, इन पर निगरानी रखी जाएगी, और जो भी तकरीर देने जा रहा है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके जाएगा कि आज हम ये बोलेंगे। अगर उसके ऊपर नीचे कुछ बोलता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लीडरशिप उन्हीं के हाथ में। वो फतवे जारी करते हैं, वोट बैंक के लिए भी वोट दो, और वही दंगे भी करवाते हैं। ये शुक्रवार की नमाज के बाद का दंगा है। 1000 लोगों पे एफआईआर हुई है। ये बधाई के पात्र है योगी जी, और इन पर बुलडोजर चढ़ेगा, इसलिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूँ। सर, जब आप कह रहे हो कि उन्होंने केरल हाई कोर्ट ने इन पे प्रतिबंध लगाने की मांग बोला है गवर्नमेंट को, क्या मजबूरी है भारत सरकार की जो बार बार इसका दंगे में नाम आ रहा, फिर भी इस पे रोक नहीं लगाई जा रही संगठन? सर, सिर्फ केरल हाई कोर्ट नहीं, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल जी ने भी कहा है कि ये आतंकी संगठन है, इस पे तुरंत बैन लगाओ, ये प्रायोजित ढंग से दंगे करता है। और भारत सरकार ने 32 से 34 इनके अकाउंट सीज करे हैं। और जब सीए प्रोटेस्ट करते थे कुछ लोग शाहीन बाग में, तब भी इन्हीं के दफ्तरों पे छापे पड़े थे। ये एक ऐसा आतंकी संगठन है, मैं बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन हुआ करता था यूपीए काल में। इंडियन मुजाहिदीन पे जब प्रतिबंध लगाया कांग्रेस ने, उसके बाद स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया बना, सिमी जिसे कहते हैं। जब सिमी पे प्रतिबंध लगाया तब ये बना पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे अब बैन लगा के ऐसी इनकी तबीयत खराब कर दो कि कभी ये आतंकवादी संगठन उठ ही ना पाए। पीएफआई की नस नस तोड़ दो, पीएफआई का पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दो। आपने 500 लोगों की कमेटी बैठाई थी, इन पे भी 500 लोग लगा दो। भारत क्या इंटरनेशनल स्तर पे इन्हें फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ आते जाते हैं,
कहाँ कहाँ नेटवर्क है, कितनी हत्याएं करी है, कहाँ कहाँ दंगे करवाए हैं, कितने ब्लास्ट करवाए हैं, सारा रिकॉर्ड भारत के सामने ले आओ, एक पूरा अखबार में छपवा दो जब आप इन्हें पकड़ लो, और भारत के लोगों को आगाह कर दो कि ऐसे संगठनों से ना जुड़े, ना इन लोगों को प्रभाव में आए, और इन पे कार्रवाई होने के लिए सरकार के साथ खड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस टाइम पे भी इंडियन मुजाहिदीन और सिमी बंद हुए हैं। इस समय पे पीएफआई को बैन करना बहुत जरूरी है। सर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आते हैं कानपुर से, कानपुर में अपने गांव को उन्होंने कैसे डेवलप किया है, या उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ क्या क्या काम किए हैं, एक आदर्श ग्राम बनाया है, वो दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इन्वाइट किया था, और उसी दिन 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इन्वेस्टमेंट समिट था वहाँ पे प्रायोजित ढंग से, जहाँ राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जी थे, दंगे करे गए सिर्फ देश की और राज्य की छवि खराब करने के लिए, क्योंकि आगामी प्रधानमंत्री योगी जी हैं। इस बात को देखते हुए उनकी छवि खराब करने के लिए कानपुर दंगे किए गए हैं। कानपुर दंगे का मकसद सिर्फ इतना है, जैसे 2002 दंगे में योगी मोदी जी को बदनाम करते थे, इन्होंने अमेरिका का वीज़ा बंद करवा दिया था, नहीं जा सकते, फिर भी मोदी जी रुके नहीं, वाइब्रेंट गुजरात किया, पूरी दुनिया में नाम किया। वैसे योगी जी अब पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छी छवि बनाई उत्तर प्रदेश की, अब दंगा फैला के ये दंगा प्रदेश के नाम से बदनाम करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम रहेगी और ये लोग ही जेल जाएंगे। इनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, योगी जी छोड़ने वाले नहीं हैं इनको। सर, योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। उनकी प्रसिद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे है, और विपक्ष के पास भी कोई नेता नहीं है। जितना भी डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट हो, जितना भी ठगबंधन हो, इनके पास कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके पास नियत और नीति हो देश को लेके। वो भी ये लोग क्या करते हैं, बीजेपी पे, एनडीए पे डोरे डालते हैं। कभी ये नितिन गडकरी जी का नाम लेते हैं, कभी राजनाथ सिंह जी का, और कभी ये नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं। फूट डालने के लिए होता है। बीजेपी के पास तो नेता ही नेता है, इनके पास नेता नहीं है, सिर्फ भड़काऊ नेता है और भ्रष्ट नेता है। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसी के दम पे हारे हैं और कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। 20 या 30 साल तक तो बीजेपी को कोई हटा ही नहीं सकता, हरा ही नहीं सकता। देश को लेके इनकी दुष्ट नीति है। कांग्रेस मुक्त भारत होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को 30 साल तक कोई नहीं हटा सकता। इनके पास मोदी है, योगी है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, और ये सब देशभक्त है, भारत माता को समर्पित है। हिंदुस्तान के सारे देश। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद, जय हिंद। आप बोले सर कुछ। सर, एक बात बताइए, इनके पास सारे नेता हैं, हाँ जी, और इनके पास वो नेता भी हैं जिन्होंने गोधरा कांड करवाया, इनके पास वो नेता है जिन्होंने आज की तारीख में कानपुर में कांड करवाया, हाँ जी, और इनके पास वो नेता भी हैं जिसने 1991 में कश्मीर में कांड करवाया। ये लोग कहते हैं कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी। आप अभी नेट पे डालिए और उसमें पता कीजिए कि किसकी सरकार किसके समर्थन से कांग्रेस की वहाँ पे थी। ठीक है ना। इनके सवाल जो अभी नेता वाली बात हुई है, क्या बोले इन्होंने, जो इनके पास वो नेता भी है जो कांड करवाए हैं, मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला जो कांड करवाया। गोधार वाला कांड करवाया। गोधार का कांड किसने किया था? गोधरा सर, गोधरा। हाँ, गोधरा वाला कांड किसने करवाया था? गोधरा में कार सेवक सर, आपको एक मिनट, आपको लगता है अमित शाह ने वो जो हिंदू जलवाए थे, अमित शाह ने जलवाए थे? ठीक है, तभी तो वहाँ से भागे थे। लेकिन सजा तो उसमें 20 मुसलमानों को हुई है। तभी तो वहाँ से भागे थे। कौन भगा था वहाँ से? अमित शाह जी गायब हो गए थे, आपको पता है, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कोर्ट ने तो वहाँ लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने वहाँ लोगों को दोषी जरूर ठहराया है। जिसकी सरकार है उसका कोर्ट है। भाई जवाब सरकार तो अब हिंदू 10 साल से 15 साल केस चला है, और उसके बाद बीजेपी अमित शाह ने बोला था किनारे में घर बनाया हूँ, ठीक है, लहरें आएंगे लेकिन घर गिरेंगे फिर से बनेंगे। अब मेरी बात सुनो, गोधार वाली का मुद्दे पे, गोधार का कांड शुरू किसने किया था? कार सेवकों को ट्रेन में किसने जलाया था? तब गोधार में जब गोधरा सर, गोधरा, तब आकर उन्होंने पुलिस को फ्री कर दिया, तब वो कांड हुआ था।
और कोई नेता कभी ना ऐसी भयंकर कांड नेता लोग ही करवाते हैं, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी कभी ऐसी घटिया काम कर ही नहीं सकते तो हैं। फिर क्यों अमित शाह जी वहाँ से गायब हो गए थे 6 महीने के लिए? ना, कांग्रेस 6 महीने के लिए? अरे सोनिया गांधी, ये कांग्रेस की 6 महीने के लिए अरे क्यों गायब उसकी हुए केंद्र में उसकी सरकार थी जो 6 इमरजेंसी महीने लगा करके 6 महीने सारे के लिए नेता को अमित जेल शाह में डाला गुजरात था। नहीं गए थे। केंद्र में 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने केंद्र से सारी कोशिशें कर दी, सारी लगा दी, लेकिन मोदी कुछ और भी अमित नहीं। शाह को। अगर आपको लगता है कि अगर अरे अमेरिका से एक भी वीजा सबूत बंद होता, करवा दिया। जिसकी सरकार उसकी लाठी है, तो केंद्र में बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, फिर वो मोदी और शाह को क्यों नहीं जेल भेज पाई? कितने केस चल रहे थे आपको पता है? जिस दिन अमित शाह मोदी जी कुर्सी पे बैठे सारे केस खत्म हो गए। कैसे? बढ़ गया हो यार। सर एक बात बताइए, कैसे? केस खत्म कोर्ट करती है। केस खत्म कोर्ट का, जिसकी सरकार, वही तो मैंने बोला, जैसे मोदी जी आए केस खत्म। 12 साल कांग्रेस कुछ नहीं। जमीन पे खड़े हैं, वो जमीन कांग्रेस की सर देन है। 12 साल सुनो ये जमीन कैसे कांग्रेस की देन है? कैसे कांग्रेस की देन है? 5000 साल पुरानी है। कांग्रेस की देन कैसे है? 5000 साल पुरानी है। ये 5000 साल पत्थर जिस पे आप खड़े हैं 5000 वो शीला दीक्षित के लगवाए हुए हैं, ना कि जो है कि मोदी जी के लगवाए हुए हैं। जो सरकार में रहेगा कुछ तो करेगा। जो सरकार में है काम तो जब से करेगा। आप बताइए, जब से दिल्ली वालों के लिए क्या किया है? अब तो केजरीवाल जी के बताओ ना क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे। उनके वो शराब बांट रहे हैं, वो एक के साथ 2 फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए? जिसको पीना है वो एक के साथ एक भी पिएगा, और पीता था। फ्री दे रहे हैं वो, क्यों देना चाहिए? दे रहे हैं वो। नहीं चाहिए। हाँ, गलत है ना? बिल्कुल केजरीवाल जी गलत हैं। जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक के साथ एक फ्री देने का कोई मतलब नहीं शुरुआत बनता, कहाँ से- बसों को फ्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। फ्री कहाँ से हुआ? बिजली बिल से पहले एक बात सुनिए, जब बिजली का बिल फ्री, बसें फ्री और ये सब चीजें फ्री, ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो फ्री क्या क्या सरकार बना ली 2 बार। बिल्कुल जी नहीं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने फ्री कह के सरकार बना ली, तो आज वो अगर इस्तीफा दे दें और दोबारा इलेक्शन हो जाए और वो जीत जाए, तो क्या मोदी जी केंद्र से इस्तीफा देंगे? आपको हर बात में मोदी जी का इस्तीफा क्यों चाहिए? मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं जो इस्तीफा दे दें? मोदी जी की बुराइयां बताओ, जब भी तो इस्तीफा मांगेंगे, हम भी मांगेंगे आपके साथ। मोदी जी की बुराइयां सबसे पहले सुनिए, आज की तारीख में मोदी जी ने किया क्या है, आप मुझे एक बात बता दीजिए। आपको ऐसा कौन सा काम लग रहा है जो सही नहीं करा उन्होंने? मोदी जी ने मोदी जी ने इंडिया के अंदर 2 करोड़ सिलेंडर बांटे। हाँ जी, बांटे ना? 3 करोड़ बांटे। बहुत अच्छी चलो बात है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूं अरे 4 करोड़ आगे बांटे। बोलो, जितने भी बांटे। आज उससे 400 रुपए से आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कब 400 रुपए थी? वो सब्सिडी खत्म कब हो गई। 400 रुपए कब थी? 2014 में आपकी सैलरी कितनी थी? हैं? आप कितना इनकम था आपका? 13,000 रुपए। आज कितना है? 14,000। क्यों झूठ बोल रहे हैं? 14,000 रुपए बेस्ट है। 14,000 बेस्ट है। कुछ भी और बोलिए, अब बताइए, अब बताइए। आपको छूट कुछ मिली। भी। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने विदेशों तक अपना परचम लहरा दिया। आज की तारीख में बताइए, आज की तारीख में बताइए, आ गया ना विदेश से सारा गेहूं वापस? क्यों आया? खराब चला गया था। खराब बताया गया। क्यों बताया गया? वही गेहूं आज से 14 साल पहले भी विदेशों में जाता था। लेकिन एक बात तो देखो, आप पहले हमारे यहाँ गेहूं आता था और अब हम गेहूं भेज रहे हैं, तो ये तो देखो आप। जी नहीं, पहले गेहूं आता था। गेहूं 1965 के युद्ध में अमेरिका ने गेहूं रोक दिया था हमारा, तब हमारा गेहूं बाहर से आता था चपेट में। हमारे यहाँ से सिर्फ चीनी निर्यात होती थी और गेहूं हमेशा जाता था। अरे सर 65 में 65 के युद्ध में अमेरिका ने हमारा गेहूं रोक दिया था। आप सिर्फ गोदी मोदी मीडिया बोल सकते हो, पता नहीं है। आप इल्जाम तो लगा रहे हो, आपको जानकारी तो है नहीं। 1965 में, एक मिनट सर, 1965 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आप मुझे एक बात बताइए, आपका काम क्या है? हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। आपका काम है जब कि लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक की हमारे सुनना। प्रधानमंत्री थे, जी नहीं, आपकी काम है पब्लिक को सुनना। पब्लिक को बताना भी तो क्यों गलत बोल रहा है? पब्लिक को बताने के लिए पब्लिक खड़ी है। वो जब बोल रहे हैं ना, 2030 आएगा, जब 2030 आएगा, देश में 7 GB आ जाएगी। 4G 5G बंद होने के बाद देश में 7 GB आ जाएगी। ये माननीय तो आज कोई आधे मेरे कपड़ों में माननीय घूम रहा है, कल वो बिल्कुल ही कपड़ों में नहीं घूमेगा। प्रधानमंत्री और क्या होगा? इससे ज्यादा पैसा नरेंद्र है ही नहीं। आज मोदी नहीं कर रहा है। आज कोई आधे कपड़ों में घूम रहा है, कल वो बिना कपड़ों के घूमेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और